नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ से और भारत में परमाणु कार्यक्रम, ठीक है, और भारत की पंचवर्षीय योजना, ये 3 टॉपिक आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का चलिए आते हैं। देखिए, पहला ये जो टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका पहला पॉइंट हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, जिसका मुख्यालय उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। ठीक है, यूएनओ का जो स्थापना हुई थी ये हुई थी इसलिए क्योंकि विश्व को शांति एवं सुरक्षा चाहिए। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला पॉइंट है यूएनओ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है, जिसके लिए भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान में की थी। ठीक है, जो यूएनओ का मुख्यालय है वो कहाँ है? ये न्यूयॉर्क में है। ठीक है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, चले जाते हैं अगला पॉइंट में। अगला ये जो पॉइंट है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रत्येक साल 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाते हैं। चलिए अगला है यूएनओ की वर्तमान सदस्यों देशों की संख्या 193 है। ठीक है, जिसमें 193वां जो देश है वो दक्षिणी सूडान है। ठीक है, 193वां देश कौन है? तो ये दक्षिणी सूडान हो गया। चलिए अगला है भारत यूएनओ का सदस्य वर्ष 1945 ईस्वी में बना है। ठीक है, भारत जो है यूएनओ का सदस्य कब बना है? तो ये 1945 ईस्वी में बना है। चलिए अगला है यूएनओ के संविधान चार्टर है। ठीक है, जिसमें कुल 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय है। ठीक है, यूएनओ का जो चार्टर है इसमें कितना अनुच्छेद टोटल है? तो ये 111 अनुच्छेद है। ठीक है, और 19 जो है ये उसमें अध्याय है। चलिए आ जाते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है, ठीक है, यूएनओ की अधिकृत 6 भाषाएं हैं। ठीक है, अधिकृत 6 भाषाएं हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश। ठीक है, जिसमें से अंग्रेजी एवं फ्रेंच जो है वो कार्यकारी भाषाएं हैं। ठीक है, यानी कि ऑफिस में काम करने के लिए अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा है। चलिए अगला पॉइंट है यूएनओ को कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापक को महासभा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो 15 सदस्य हैं। ठीक है, जिसमें से 5 अस्थायी है एवं 10 है जो अस्थायी सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 होते हैं जो अस्थायी सदस्य होते हैं। चलिए अगला पॉइंट है अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। ठीक है, अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल सिर्फ 2 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट है सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है? ये अमेरिका हो गया, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस एवं रूस है। ठीक है, सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हो गए अमेरिका, ठीक है, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस एवं रूस। चलिए अगला है सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है। जो सुरक्षा परिषद है इसको दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। चलिए अगला है सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अमेरिका ने मार्च 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। ठीक है, वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? तो ये अमेरिका ने किया था। कब किया था? तो ये मार्च 1971 ईस्वी में वीटो का प्रथम प्रयोग किया था। किस लिए किया था? तो इसके रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। चलिए अगला है वीटो। ठीक है, वीटो अस्थायी सदस्यों को प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है जिसका सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाला देश रूस बना है। ठीक है, वीटो का सर्वाधिक प्रयोग कौन किया है? तो ये रूस देश ने किया है वीटो का सर्वाधिक प्रयोग। चलिए आते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग हैं। चलिए अगला पॉइंट है यूएनओ की प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 ईस्वी को
लंदन में तथा महासभा की प्रथम बैठक अक्टूबर 1952 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, यूएनओ की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये 10 जनवरी 1940 ईस्वी को लंदन में हुई थी। ठीक है, तथा महासभा की प्रथम बैठक ये अक्टूबर 1952 को हुई थी। चलिए अगला है, यूएनओ का प्रधान कौन होता है? तो ये महासचिव होता है। यूएनओ का प्रधान महासचिव होता है। चलिए अगला पॉइंट है, यूएनओ के प्रथम महासचिव तो ये त्रिगवेली थे। ठीक है, जो नॉर्वे देश के थे। ठीक है, यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ये त्रिगवेली थे, जो नॉर्वे के थे। चलिए अगला है, प्रथम एशियाई महासचिव कौन बने? तो ये युत्थांड। ठीक है, जो बर्मा देश के थे। ठीक है, प्रथम एशियाई महासचिव तो ये युत्थांड हो गए। चलिए अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान 9वां महासचिव कौन है? ये एंटोनियो गुतरेस, जो पुर्तगाल के हैं। चलिए अगला हमारा आ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को हेग में किया गया था। ठीक है, जो नीदरलैंड में स्थित है, इसका मुख्यालय है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 1946 ईस्वी को। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? हेग है। ठीक है, जो नीदरलैंड में स्थित है। चलिए अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है। इसका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चलिए आ जाते हैं, अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित है। ठीक है, श्री विजय लक्ष्मी पंडित जो थे, यूएनओ की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। कब बनी थी? ये 1953 ईस्वी में बनी थी। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं, अगला पॉइंट है, यूएनओ में प्रथम हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी हैं। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जो यूएनओ में पहली बार हिंदी में भाषण देने वाले व्यक्ति बने हैं। चलिए अगला है, यूएनओ दिवस पर साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले प्रथम भारतीय महिला तो ये एमएस सुब्बालक्ष्मी। ठीक है, एमएस सुब्बालक्ष्मी, जो 1966 में प्रस्तुत किए थे। ठीक है, चलिए चलते हैं दोस्तों, हमने अभी बताया आपको ये यूएनओ से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताएं। चलिए अब बता रहे हैं आपको भारत में परमाणु कार्यक्रम। ठीक है, भारत में परमाणु कार्यक्रम। चलिए अगला पॉइंट है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 ईस्वी को हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का पिता होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। ठीक है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के पिता किसे कहा जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। चलिए अगला पॉइंट है, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला पॉइंट है, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना अगस्त 1954 ईस्वी में हुई थी, जिसके सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वावधान में किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम, इसको बोलते हैं NPCIL की स्थापना 1987 ईस्वी में तथा परमाणु ऊर्जा नियम बोर्ड की स्थापना 1983 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला है, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था। ठीक है, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ है? तो ये रूस में है। चलिए आते हैं अगला पॉइंट है, देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा की शुरुआत 4 अगस्त 1956 को हुआ था। चलिए अगला पॉइंट है, ठीक है, अगला पॉइंट है, भारत ने पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया था। भारत का पहला परमाणु विस्फोट कब हुआ था? तो ये 18 मई 1974 ईस्वी को हुआ था। अगला है, 24 वर्ष बाद 1998 में 11 मई को 3 व 11 मई को 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया था। ठीक है, भारत का जब दूसरी बार परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो ये हुई थी 1998 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट। भारत का प्रथम उपग्रह कौन है? तो ये आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट को 10 अप्रैल 1975 ईस्वी को सोवियत संघ
रूस से इसको प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, चलिए आते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह। प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह यह इनसेट 2A को जुलाई 1992 में अंतरिक्ष में स्थापित हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसको बार्क भी बोलते हैं, की स्थापना 3 जनवरी 1954 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय ट्राम्बे जो मुंबई में है। ठीक है, चलिए जिसका पूर्व नाम ऊर्जा संस्थान था। ठीक है, इस बार का जो पुराना नाम है वो ऊर्जा संस्थान नाम था। पुराना ऊर्जा संस्थान का नया नाम क्या हो गया? तो ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र हो गया। चलिए अगला है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 ईस्वी में कलपक्कम में हुआ था। ठीक है, कलपक्कम जो चेन्नई में स्थित है। चलिए आते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है साधारण जल से विद्युत अपघटन से प्राप्त भारी जल D2O, जिसको बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, की खोज HC यूरे ने 1932 में किया था। ठीक है, तो भारी जल की खोज कौन किया था? तो ये HC यूरे ने 1932 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलिए अगला है भारी जल संयंत्र की स्थापना भारत में पहली बार नांगल में 1962 में हुई थी। नांगल जो पंजाब में स्थित है। अगला है केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र खरगवासला में स्थित है। खरगवासला जो पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए अगला है भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में की गई थी। चलिए आते हैं अगला पॉइंट है भारत एवं भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना चूखा वांगचू नदी पर स्थित है। ठीक है, चूखा है जो वांगचू नदी पर स्थित है। अगला है भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये तारापुर में स्थित है। ठीक है, भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ है? तो ये तारापुर में है। चलिए अगला है तारापुर परमाणु विद्युत घर का निर्माण 1972 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तारापुर परमाणु विद्युत घर कहाँ है? तो ये मुंबई में अवस्थित है। चलिए अगला है राजस्थान परमाणु विद्युत घर। ठीक है, राजस्थान परमाणु विद्युत घर जो रावत भाटा राजस्थान में अवस्थित है। इसका निर्माण हुआ था 1972 में। ठीक है, चलिए आते हैं अगला है नरौरा परमाणु विद्युत घर। ठीक है, ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नरौरा परमाणु विद्युत घर कहाँ है? तो ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। इसका निर्माण हुआ था 1991 ईस्वी में। चलिए आते हैं अगला है काकरा पार परमाणु विद्युत घर, ये सूरत जो गुजरात में अवस्थित है। इसका निर्माण 1993 ईस्वी में हुआ था। अगला है रमन अनुसंधान केंद्र। रमन अनुसंधान केंद्र ये बेंगलोर में स्थित है जो कर्नाटक में है। ठीक है, बेंगलोर जो कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों अभी हमने ये जो टॉपिक आपको बताए हैं, ठीक है, इसमें आपको सभी जो था ये भारत में परमाणु कार्यक्रम से था। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं भारत की पंचवर्षीय योजना से। ठीक है, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन। चलिए अगला पॉइंट है पंचवर्षीय योजना का निर्माण हेतु केंद्रीय निकाय योजना आयोग है, जिसका क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र और राज्य सरकार पर होता है। ठीक है, योजना को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है। ठीक है, योजना का अंतिम स्वीकृति कौन करता है? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट है पहली योजना 1951 से 1956 में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिक प्रदान की गई जो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, चलिए अगला है दूसरी योजना PC महालनोबिस के विकास मॉडल पर आधारित थी, जिसमें तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला में आते हैं। अगला जो पॉइंट है, ठीक है, दूसरी योजना काल 1956 से 61 के दौरान ही भारत में राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना हुई थी। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय में राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना हुई थी। ठीक है,
चलिए अगला में आ जाते हैं। तीसरी योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के समृद्धि मॉडल पर आधारित थी, जिसमें आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। ठीक है, चलिए आते हैं अगला पॉइंट है सर्वाधिक असफल योजना। तृतीय योजना को जो 1961-1966 को माना जाता है। ठीक है, सर्वाधिक असफल योजना कौन है? तो ये तृतीय योजना है जो असफल है, जिसका मुख्य कारण है भारत चीन युद्ध। 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था और भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था 1965 में। ठीक है, और भयंकर भूखा था। ठीक है, भयंकर उसमें सूखा भी था। ठीक, अगला है वार्षिक योजना अवकाश। 1966 से 1969 के दौरान हरित क्रांति प्रारंभ हुआ था। ठीक, अगला है चतुर्थ योजना। 1969 से 1974 को आर गॉडगिल योजना भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला है पांचवी योजना के रूपरेखा को डीपी धर ने तैयार किया था, जो 1 वर्ष पहले 1978 में ही समाप्त हो गया था। ठीक है, पंचमी जो योजना है वो समय से पहले ही समाप्त हो गया था। ठीक है, ये पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है 1974 से ठीक है 1979 तक था। चलिए आते हैं अगला पांचवी योजना में गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज योजना चलाई गई थी। ठीक है, क्वेश्चन आता है गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज दो किस पंचवर्षीय योजना में ये बोली गई थी। ठीक है, तो ये पांचवी योजना में बताई गई थी। चलिए अगला है पांचवी योजना काल में जनता पार्टी सरकार ने अनवरत योजना चलाया था, जिसको रोलिंग प्लान भी बोलते हैं। ठीक है, चल जाते हैं अगला पॉइंट है अनवरत योजना के जनक डॉक्टर गुनार मीडल एवं प्रणेता प्रोफेसर रैगनर फ्रिश थे। ठीक है, जो अनवरत योजना जो थी 1978 से 80 के बीच में ये हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है IRDP, NREP, TI ट्राइसिम, फिर है ठीक है DWACRA, ठीक है RLEGP जैसे कार्यक्रम छठवीं योजना में चलाई गई थी। ठीक है, छठी योजना जो थी 1980 से 1985 तक इसका कार्यकाल था। ठीक है, छठी योजना का कार्यकाल 1980 से 1985 तक था। चलिए अगला है सातवीं योजना की रूपरेखा को रामकृष्ण हेगर ने, जबकि आठवीं योजना की रूपरेखा को प्रणब मुखर्जी ने तैयार की थी। ठीक है, चलिए आठवीं योजना की रूपरेखा को तैयार कौन किया था? तो ये प्रणब मुखर्जी ने। ठीक है, सातवीं योजना का जो कार्यकाल था वो 1985 से 1990 तक था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला पॉइंट है जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 तथा इंदिरा आवास योजना 1985 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, यह सातवीं योजना के काल था। ठीक है, इस समय जो था इस सातवीं योजना चल रहा था। ठीक है, ये जवाहर रोजगार जो योजना है ये किस योजना में प्रारंभ की गई थी? तो ये सातवीं योजना में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, इंदिरा आवास योजना तो ये सातवीं योजना में प्रारंभ की गई थी। चलिए अगला है प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 को प्रारंभ आठवीं योजना में हुआ, जो सर्वाधिक सफल योजना थी। ठीक है, सर्वाधिक सफल योजना कौन है थी? तो ये आठवीं योजना जो थी सर्वाधिक सफल योजना थी। ठीक है, जो आठवीं योजना जो थी 1992 से 1997 के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला है जो अगला पॉइंट है नौवीं योजना का लक्ष्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास था। ठीक है, चलिए अगला है 10वीं योजना का काल 2002 से 2007 था। ठीक है, अगला है 11वीं योजना का काल 2007 से 2012 तक था। चलिए अगला है 12वीं योजना का कार्यकाल था 2012 से 2017 के बीच का था। ठीक है, इसका विकास का दर लक्ष्य था 8%। ठीक है, 13वीं जो है ये 13वीं था ये 17 से लेके 23 तक, 17 से लेके 22 तक। ठीक है, 17 से लेके 22 तक जो था 13वीं था। ठीक है,
चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको अभी जो बताया है ये था भारत में पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।